शेख चिल्ली, आज तुम्हें वो लहसुन की सफाई करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और ये क्या हो रहा है? बस आपके नसीब से सही हो रहा है जी। और आपके बच्चे बच्चे सब ठीक हैं? मौज में। चलो ठीक है, बढ़िया होने चाहिए। करो और देख के बढ़िया करना, ठीक है? ठीक है नवाब आओ साहब। इरफान। इरफान, उधर तो लोग ठीक कर रहे होंगे ना? नवाब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताओ, काम धाम कैसा चल रहा है? आपके नसीब से बढ़िया चल रहा है जी। घर में आपके बाल बच्चे सब ठीक हैं? आपके नसीब से सब ठीक है। ठीक है, सब काम देखभाल करना, ठीक है? ठीक है नवाब साहब। अरे वाह, सारे लोग जिससे भी पूछ रहा हूँ, नवाब साहब आपके नसीब से खा रहे हैं। अरे वाह, सब मेरे नसीब से खा रहे हैं। इसका मतलब मुझसे तो बड़ा नसीब वाला कोई है ही नहीं। आज मैं घर में भी सबसे पूछता हूँ, नौकरों से भी और अपने बीवी बच्चों से भी। इसका मतलब मेरे गांव में सब मेरे नसीब से खा रहे हैं। मुझसे बड़ा नसीब वाला कौन होगा? लहसुन नहीं ला लेता हूँ जल्दी, अभी पशुओं को घास भी लानी है। आज मैं घर परिवार में और नौकरों से सबसे पूछूंगा, कौन किसके नसीब का खाता है? वो भी मेरे नसीब का ही खाते हैं क्या? मुझसे बड़ा नसीब वाला कौन होगा? आज मुझे समझ में आया, आज मुझे समझ में आया कि सब मेरे ही नसीब से खाते हैं। मैं तो आज समझा हूं कि सब मेरे ही नसीब का खाते हैं। आज सबसे पूछ के क्लियर कर ही लेता हूं, कौन किसके नसीब से खाता है। इरफान जी नवाब साहब। जाओ, बेगम साहिबा और हमारी चारों बेटियों को बुला के लाओ। सब मेरे नसीब से खाते हैं। अरे वाह, सब मेरे नसीब से खाते हैं। मुझसे बड़ा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। आज पता चल ही जाएगा कौन किसके नसीब का खाता है। आने दो सबको। अरे वाह, क्या बात है नवाब साहब, बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप। अरे बेगम, आज हमारे दिल में बहुत सवाल हैं जिन्हें हम आप लोगों से करना चाहते हैं, अपने बच्चों से करना चाहते हैं, अपने नौकरों से करना चाहते हैं। बोलिए नवाब साहब। जितने भी हमारे नौकर चाकर हैं, और ये हमारी बिटियां हैं, और आप हैं, और जिन्हें हम जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। तो क्या हुआ नवाब साहब, आप मालिक हैं, कौन रखेगा ख्याल हमारे खिलाने पिलाने का? हाँ हाँ, हम सब यही तो पूछना चाहते हैं बेगम साहिबा, ये सब किसके नसीब का खाते हैं? ये भी कोई पूछने की बात है नवाब साहब, हम सब आपके नसीब का ही तो खाते हैं। हाँ हाँ, हमने भी तो यही अंदाजा लगाया था। आज हमें अपने नौकरों से भी पूछना है कि ये सब किसके नसीब का खाते हैं। इरफान जी मालिक। जाओ, सब नौकरों को बुलाओ। जी अभी लाता हूँ। जमीला, आपको नवाब साहब बुला रहे हैं। ठीक है भाई, जा रही हूँ। अरे भाई शेख चिल्ली, हाँ भाईजान। नवाब साहब बुला रहे। नवाब साहब बुला रहे? हाँ जी। चलो। जमीला, तुम बताओ, तुम किसके नसीब का खाती हो? वैसे तो इंसान अपने नसीब का ही खाता है। अगर मैंने सच बोल दिया तो ये मुझे नौकरी से निकाल देंगे। चलो मैं बोल ही देती हूँ।
क्या सोच रही हो जमीला? कुछ नहीं बेगम साहिबा। और नवाब साहब, हम तो आपके नसीब का ही खाते हैं। आपके नसीब से ही हमारा गुजर बसर होता है। सुना नवाब साहब, आपने सब आपके नसीब का ही खाते हैं। हाँ, इन सब से आप पूछो और हम भी पूछते हैं। तो आप किसके नसीब का खाते हो? नवाब साहब, हम तो आपके नसीब का खाते हैं। और आप लोग किसके नसीब का खाते हम हो? तो आपके नसीब का खाते हैं जी। आप लोग किसके नसीब से खाते हो? हम तो आपके नसीब का ही खाते हैं। मुझसे बड़ा नसीब वाला कौन होगा? अच्छा से एक चिल्ली, अब तुम बताओ। तुम्हारी अम्मी भी यही काम करती है और तुम भी। तुम किसके नसीब का खाते हो? बेगम साहिबा, मैंने सुना है ऊपर वाला इंसान को पैदा होने से पहले ही रिज़्क भेज देता है, मगर ये पता नहीं है देता किसके नसीब से है। तो इसलिए बताओ, मैं ऊपर वाले की शान में कैसे गुस्ताखी कर दूं? हमने जितना सवाल पूछा उतना जवाब दे, वरना। अरे तू ये क्या कह रहा है? तेरे बाप ने पूरी उम्र यहीं से खाया और मैंने भी। बोल दे। अम्मी, हाँ, मैंने तो वही बोला, मैंने जो कहीं सुना था। अरे तूने कुछ नहीं सुना। बोल दे कि हम भी तुम्हारे नसीब का खाते हैं। ठीक है अम्मी, जब तू कह रही है तो मैं बोल देता हूँ। हाँ, देखा ना मेरा बच्चा कितना अच्छा। नवाब साहब, जो अम्मी ने बोला वही मैं बोल रहा हूँ। हम तो आपके ही नसीब से तो खाते हैं। अगर आपका धन ना होता तो हमें तो रोटी भी नहीं मिलती। देखा मैं आज कितना नसीब वाला हूँ। सब मेरे नसीब से खाते हैं। और बेगम साहिबा, आज हम अपनी बेटियों से भी पूछना चाहते हैं कि ये किसके नसीब से खाती जो हैं? हुक्म नवाब साहब। सवाना, फरजाना, सलमा, रुखसाना, बताओ अपने अब्बू को तुम किसके नसीब का खाती हो? बेटी फरजाना, जो तुम्हारे अब्बू कह रहे हैं, क्या तुम उनके नसीब से ही खाती पहनती हो? अम्मी, इसमें पूछने की क्या बात है? हम सब अब्बू के नसीब से ही तो खाते पहनते हैं। तू बता सलमा। अब्बू के ही नसीब का खाते हैं हम भी। ये सब मैं सुन के बहुत खुश हूँ। आज मेरा दिल बहुत खुश है। मुझे आज बहुत सुकून मिल रहा है। और सवाना बेटा, तुम किसके नसीब का खाती हो? अब्बू, इतनी दौलत शोहरत सब आपके नसीब की है। हम भी आपके नसीब का खाते हैं। रुखसाना, अब तू भी बता, तू भी अपने अब्बू का नसीब का खाती है? अम्मी, माना अब्बू बहुत पैसे वाले हैं, हमें बहुत प्यार करते हैं और कोई दुख भी नहीं होने देते। हाँ, अगर खाने की बात आए तो वो ऊपर वाला पैदा होने से पहले ही सबका रिज़्क भेज देता है, इसलिए सब अपने अपने नसीब का खाते हैं। और मैं भी अब्बू अपने ही नसीब का खाती हूँ। बेगम, इसे दूर कर दो हमारी नजरों से। इस लड़की ने हमें नजर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। नवाब साहब, थोड़ा गुस्सा हल्का करो। जाओ, सब चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ, मुझे कोई नहीं चाहिए, जाओ। कोई बात ना, माफ कर दो। बच्ची है, छोटी है। ये कोई छोटी नहीं है, ये कोई बच्ची नहीं है, ये कोई माफी के काबिल नहीं है। बेगम साहिबा, हम इसे ऐसी सजा देंगे इसने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा। नवाब साहब, थोड़ा गुस्सा कम करो। बेगम साहिबा, आज से तुम इसे एक टाइम खाना देना। हम देखते हैं अपने नसीब से दोनों टाइम कैसे खाती है। जाओ, सब जाओ, हम यहाँ अकेले रहना चाहते हैं। जाओ, सब चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। चल बेटा चल। लगता है आज हम जिंदगी की जंग हार गए। शेखू बेटा। हाँ अम्मी। बेटा बाहर आना। आया अम्मी, आया। आजा यहाँ बैठ। हाँ अम्मी। बेटा, तूने सोचा है नवाब साहब हमें नौकरी से निकाल देते तो हमें रोटी भी ना मिलती। अम्मी, मैंने आपकी बात को रख तो लिया। बोल तो दिया मेरे बेटे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे तूने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। अम्मी, तुम्हें गलत लगा तो मैं माफी मांग लूंगा, पर तुम खुश रहो। मेरी अम्मी जो बोलेगी वही करूंगा। तुझे पता बेटा, हमें खाना भी नवाब साहब के नसीब से मिलता है। मगर अम्मी,
दरगाह के बाहर तो एक फकीर बाबा कहते हैं कि सब अपने अपने नसीब का खाते हैं। ये सब कहने की बात है बेटा। अल्लाह भी दौलत वालों का साथ देता है। दौलत वाले सोचते हैं कि अल्लाह हमारा है, जैसा हम कहेंगे वैसा अल्लाह करेगा। मगर अम्मी, वो फकीर बाबा झूठ क्यों बोल रहे थे? तू ऐसा कर, खाना खा के काम पे चला जा, वरना बेगम साहिबा नाराज हो जाएंगी। ठीक है अम्मी, मगर मैं उस फकीर बाबा से पूछूंगा कि तुम झूठ क्यों बोल रहे थे। तो चुप कर। ऐसा कर, मैंने सालन पका दिया है, रोटी पका देती हूँ, खाना खा के चुपचाप काम पे चला जा। चल जा अंदर। ठीक है अम्मी, नाराज मत हो अम्मी। अच्छा फरजाना बाजी, मैंने कुछ गलत बोल दिया था क्या? रुखसाना, तूने अब्बू से ऐसा कह दिया, गलत बात नहीं थी। बाजी, रुखसाना, तुमने अब्बू से इतना कुछ कह दिया, हमें बहुत बुरा लगा ये सब। तो मैं क्या करूं? मैंने तो सही बोला है बाजी, जो भी बोला है। मैं सही कहने में नहीं डरती बिल्कुल भी। तुम्हें तो पता ही है, जब हम अपने नसीब का खाते हैं तो अपने नसीब का बताएंगे नहीं। देखो रुखसाना, तुम खाती होगी अपने नसीब का, हम सब तो अब्बू के नसीब से खाते हैं। हाँ, सही बोला ना। सही कह रही है बाजी। आई बड़ी नसीब वाली। हम देखते तो कितने दिन तक हम अपने अपनी नसीब का बेटियों खाएगी। को दुनिया में सबसे ज्यादा लाड करते हैं, बगावत करते लेकिन एक बेटी ने अब तुम चुप करो। हमारे सिर को झुकाने पर मजबूर कर दिया। अब मैं जो भी कुछ करूंगा अपनी तीनों बेटियों के लिए करूंगा। नवाब साहब, आप कल की बात से अभी तक नाराज हैं? कोई बात नहीं, बच्ची है। हाँ हाँ बेगम, हमें कल पहली बार लगा कि हम जीवन की जंग हार चुके हैं। जीते जी मर गए हम। हमारे मुंह पे ताला लगा दिया रुखसाना ने। क्या आप कल की बात से इतने नाराज हो? छोड़ो ना, सबसे छोटी है, जाने दो, बच्ची है। बेगम, नवाब हूँ नवाब। कल वाली बात मेरे खंजर की तरह चुभ रही है, गोली की तरह पार हो गई। आज हमने फैसला कर लिया है। क्या फैसला कर लिया? थोड़ा सोच समझ के करना। हमने अपनी तीनों बेटियों का रिश्ता नवाब रहमतुल्लाह के यहाँ तय कर दिया है और मुझे वहीं करनी है शादी। लड़के वालों से पूछ भी लिया है? अरे उनका पैगाम तो हमारे पास पहले ही आ गया था बेगम। उन्होंने तो खुद रिश्ता मांगा हमसे, खुद। लड़के अच्छे तो है ना? अच्छे अच्छे तो वो इतने हैं बेगम, अगर उनको पता चला कि सभी नौकरों के सामने हमारी बेटी ने हमारी नाक कटा दी है तो वो हमारी बेटी का रिश्ता तोड़ देंगे। ठीक है, कर देना रिश्ता पक्का। पहले उन शहजादों का फोटो तो मंगवा लो। अरे वो तो हमने पहले ही मंगा लिए थे। बुलाओ अपनी बेटियों को, वो अपना अपना दूल्हा पसंद कर लेंगी। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ बुला के। लाओ बुला के। नवाब साहब, चारों बेटियां आ गई हैं। बेगम, रुखसाना को वापस भेज दो। मुझे इसकी शादी नहीं करनी है। मुझे अपनी तीनों बेटियों की शादी करनी है। भेज दो इसे अंदर मेरी आंखों के सामने से। हमें इसकी कोई शादी नहीं करनी। चलो बेटा, तुम लोग अंदर जाओ। नवाब साहब, लाओ वो फोटो तो दिखा दो। ठीक है, ये फोटो ले जाओ। ये फोटो ले जाओ और जिसको जो लड़का पसंद हो उस पे अपना नाम लिख देंगे। ठीक है? ठीक है नवाब साहब। हम देखते हैं
ये रुखसाना अपने नसीब का कैसे खाती है। हम अपनी तीनों शहजादियों की शादी धूमधाम से करेंगे। फोटो तो 4 है। मेरी रुखसाना का भी निकाह हो जाएगा अगर नवाब साहब मान जाएं तो। क्या सोच रही हो बेगम? कुछ नहीं। मैं सोच रही थी वो फोटो तो 4 है, अगर मेरी रुखसाना की भी शादी। हमने तुम्हें जितना कहा तुम उतना काम करो, समझी? ठीक है जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, जाओ और फोटो पे नाम लिखवा के लाके हमें दो। ठीक है नवाब साहब। लो बेटा, इनमें से पसंद कर लो। अपने अपने? हाँ। देना अम्मी मुझे भी एक फोटो। नहीं बेटा, तेरी शादी नहीं कर रहे हैं तेरे अब्बू। अम्मी, ये तो मुझे पसंद है, मैंने इस पे नाम लिख दिया। ठीक है बेटा। और ये मेरी है अम्मी, मैंने भी नाम लिख दिया। ठीक है बेटा। और अम्मी, ये फोटो मेरी है, मैंने भी नाम लिख दिया। बेटा फरजाना, फोटो तो इस लड़की की भी बहुत सुंदर है। अम्मी, तो अब क्या मैं 2-2 पास करूं? तेरे अब्बू मान नहीं रहे, वरना मेरा मन तो रुखसाना के लिए कर रहा था। बहुत नाराज हैं इससे। चलो वापस कर देती हूँ। चलो अब जैसा नवाब साहब करेंगे। मेरा निकाह हो या ना हो, अब्बू के पास लेकिन मैं चलते अपनी बात से हटने वाली नहीं। चलो अब्बू के पास चलते हैं। बाजी मुझे गिराओगी क्या? बस वो लड़का पसंद करके नाम लिख के हमें दे दें, हम अपनी तीनों परियों की शादी बड़े धूमधाम से करेंगे। फिर मैं देखता हूँ ये रुखसाना अपने नसीब का कैसे खाती है। फिर मैं इसे दिखाऊंगा अब्बू के नसीब से क्या होता है और अपने नसीब से क्या होता है। अब्बू जी, मेरे प्यारे अब्बू, प्यारे अब्बू। अरे रे मेरी बेटी, अरे रे मेरी परी, तुम खुश हो ना बेटी? हाँ अब्बू, हम बहुत खुश हैं। हाँ अब्बू जी, हम तो बहुत खुश हैं। हाँ अब्बू जी, मैं भी बहुत खुश हूँ। और सुनो, तुम तीनों में से रुखसाना से कोई बात नहीं करेगी, ठीक है अब्बू जी। हाँ हाँ, ठीक है अब्बू जी। और ना ही उससे बोलोगी, उससे बिल्कुल अलग रहना है तुम्हें। ठीक है अब्बू जी। देखता हूँ वो कैसे अपने नसीब का खाती है। ठीक है बेटा, तुम जाओ। ठीक है अब्बू जी, चलो। अब देखूंगा रुखसाना कैसे अपने नसीब का खाती है। बेगम साहिबा। जी नवाब साहब। मैंने बेटियों को सब समझा दिया है, अब तुम्हें भी लाड़ दिखाने की जरूरत नहीं है रुखसाना को। मैं देखता हूँ वो अपने नसीब का कैसे खाती है। जमीला, ये क्या है? तुम्हें तमीज नहीं है क्या? नवाब साहब। जाओ डस्टबिन को बाहर रखा हो, उसके बाद आके बात करना। ठीक है नवाब साहब। इन्हें बिल्कुल तमीज नहीं है, डस्टबिन को ही हमारे सामने ले आई। बोलिए क्या बात थी? नवाब साहब, वो पगार दे देते। राशन लाना था, 1 महीने से 4 दिन ज्यादा हो गए हैं। क्या तुम लोगों को खाने के अलावा और कोई काम नहीं है? तुम लोग खाते बहुत हो। नवाब साहब, आप तो जानते हो, आपके नसीब से ही हमारा चूल्हा जलता है, और जो आप देते हो उसमें 1 टाइम खाते हैं, तब जाके महीना निकलता है। ठीक है, अभी दिलाता हूँ। बेगम जी। जाओ, इन्हें 1 महीने के राशन के पैसे दे दो। ठीक है, चलो जमीला देती हूँ। जाओ ले लो। चलो आओ मेरे साथ। शुक्रिया नवाब साहब। आओ।
पैसे चाहिए, राशन खत्म हो रहा, पैसे चाहिए, राशन खत्म हो रहा। पता नहीं ये लोग कितना खाते हैं। महीने के दिनों को गिनने में लगे रहते हैं, काम करने में ध्यान नहीं होता। और एक वो शेख चिल्ली, पता नहीं कहाँ रहता, क्या करता है। अब मैं उसे ही भगाऊंगा। हेलो, आवाज नहीं। ठीक है, तुम फोन रखो, अभी दूसरा फोन आ रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। हाँ ठीक है, बोल दिया ना। हाँ ठीक है, बाद में बात करता हूँ। ओके। अरे भाई जरा पानी पिलाओ। बताओ क्या बात थी भाईजान? अरे फिर कट गया। हेलो अब्बू। हाँ अब्बू बोलो। हाँ अब्बू बोलो, अलखत आया था रात। हाँ अब्बू, छोटे भाई का रिश्ता नहीं है उसमें, हम तीनों का है। ठीक है अब्बू, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। भाईजान क्या बोल रहे थे अब्बू? बोल रहे थे मैं छोटे वाले की बात अपना आप कर लूंगा। अरे भाईजान फोटो तो मंगा लेते उन तीनों के, देख तो लें कैसी लगे हैं वो। अगर मेरी गर्लफ्रेंड से ज्यादा सुंदर हुई तो मैं कर लूंगा, वरना मैं नहीं करने का भाई, बता रहा हूँ अभी। हाँ भाईजान, फोटो तो मंगवा ही लेते, हम भी तो देखते वो हमारे लायक हैं या नहीं। अरे फोटो भी आ जाएंगे, हमें फोटो का करना क्या है। अरे फोटो छोड़ दो, हमें दौलत चाहिए, दौलत। अगर हमारी वहां शादी हो जाए तो मजे ही मजे। हाँ हमें तो धन दौलत चाहिए। लड़की हमें पसंद ना भी आए तो हम शादी फिर भी कर लेंगे। कल आएंगे फोटो। अच्छा देख लेना बस, और क्या। और निकाह तो हमें करना है ही। नवाब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नवाब साहब ये आपसे मिलने आए हैं। बोलो क्या बात है? नवाब रहमतुल्लाह जी के यहाँ से आया हूँ जी, ये लीजिए खत। लाओ दिखाओ। इरफान जी मालिक। जाओ तुम इनकी मेहमान नवाजी कराओ। ठीक है जी। ठीक है ना? जनाब सऊदी साहब ने खत किस लिए भेजा है? चलो बेगम को बुलाता हूँ, बेगम के सामने पढ़ूंगा। अरे इरफान। जी नवाब साहब। ये हमारे समधी साहब के यहाँ से आए हैं, इनकी मेहमान नवाजी अच्छी होनी चाहिए, खातिरदारी में कोई कमी ना हो। ठीक है जी। ताकि इन्हें लगे नवाबों के यहाँ गए थे खत लेकर। अरे बेगम। जी नवाब साहब। जरा यहाँ सुनना। आई जी। देखो खत आया है। खत कैसा खत? कहाँ से आया है जी? ये समधी रहमतुल्लाह जी के यहाँ से खत आया है। अच्छा जी, जरा पढ़ के तो सुनाओ क्या लिखा है इसमें। पढ़ता हूँ, गौर से सुनो। समधी, हमने 4 बेटों की फोटो भेजी और आपने 3 बेटों का रिश्ता तय किया। क्या आपकी चौथी बेटी को लड़का पसंद नहीं आया? शहजादे तो और भी हैं, परिवार में अगर कोई बात हो तो। ठीक है, अब मैं समधी साहब को खत का जवाब लिखता हूँ।
चलो मैं भी समधी साहब को खत लिखता हूँ। ठीक है जी। मेरे प्यारे समधी जी, ऐसी कोई बात नहीं है समधी, अगर मैं चारों बेटियों की शादी एक साथ कर दूंगा तो मेरा घर खाली हो जाएगा। अब हमारी रिश्तेदारी तो जुड़ ही जाएगी, फिर आगे मैं रुखसाना की शादी कर दूंगा। वैसे भी मेरी बेटी अभी छोटी है, वो लंबी जरूर है लेकिन वो भी अभी रिश्ता नहीं करना चाहती। आपका लाडला समधी नवाब। आपने खत में झूठ क्यों लिखा जी? मेरी रुखसाना ने कब मना करा शादी को? बेगम, जो मैंने लिख दिया सो लिख दिया। अगर वो नसीब वाली जब तक मेरे सामने आके गिड़गिड़ा के मुझसे नहीं कहेगी अब्बू मुझसे गलती हो गई, मैं आपके नसीब का खाती हूँ, तब तक से माफी नहीं मिलेगी। बच्चों को इतना नहीं सताया करते। तुम चुप करो बेगम, हम नवाब हैं नवाब, यहाँ सब लोग हमारे नसीब का खाते हैं। वो कहती है मैं अपने नसीब का खाती हूँ, मैं देखता हूँ वो कैसे अपने नसीब का खाती है। नवाब साहब खाना और नाश्ता करा दिया है। नाश्ता खाना करा दिया? हाँ जी। और ऐसे करना, उनको ये लेटर देके अच्छी तरीके से विदाई करा देना, क्योंकि वो हमारी बेटियों के ससुराल से आए हैं। ठीक है नवाब साहब। इधर को तो धमासा आ रहा साला, इधर को बैठता हूँ। भूख लग रही है, अम्मी ने रोटी पकाई है या नहीं पकाई? अम्मी अम्मी भूख लग रही है, रोटी पका ली? बेटा तू ऐसा कर, बाजार चला जा, तू राशन लिया, मैं तेरे लिए रोटी पकाती हूँ। अम्मी। हाँ बेटा। मेरे लिए रोटी पका दो पहले। बेटा जो आटा था ना, उसकी तो मैंने रात ही पका दी थी रोटी, अब तो खत्म हो गया। कोई बात ना अम्मी, मैं तो पानी पी कर रह लूंगा बस। रुक रुक बेटा, रात की एक रोटी रखी है, तू उसे खा ले। और तू क्या खाएगी अम्मी? बेटा मैं काम पे जाऊंगी ना, बेगम से मांग के खा लूंगी। नवाब कह रहा था कि अगर एक रोटी कम खाओगे तो पूरे महीने राशन चलेगा। नवाब की बात मान लेता हूँ। क्या सोच रहा है बेटा? कुछ नहीं अम्मी, एक रोटी है ना, उसमें से तू भी आधी खाएगी, वरना मैं भी नहीं खाऊंगा। ठीक है बेटा, तो मैं रोटी लाती हूँ। ठीक है अम्मी, ठीक है। ले खा ले। खा अम्मी, आधी तू खा, आधी मैं खाऊंगा। नहीं बेटा तू ही खा ले। तू नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। खा ले ले, खा ले बेटा। अम्मी एक निवाला और खा ले। नहीं तू ही खा ले, मेरा पेट भर गया बेटा, तू खा ले। अम्मी पानी ले आओ, पानी। ले बेटा पानी पी। ठीक है बेटा, मैं तो काम पे जा रही हूँ और तू बाजार से जाके राशन ले आई हो, घर का सारा सामान ले आई। मैं जा रही हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है अम्मी, ठीक है। मंदा सा राशन ले आऊंगा अम्मी, ज्यादा आ जाएगा। हाँ ज्यादा आ जाएगा बेटा। ठीक है, आप जाओ काम पे, मैं जा रहा हूँ राशन लेने।
चलो, आज तो बहुत देर हो गई। बेगम साहिबा कभी नाराज ना हो जावे। चलता हूँ मैं भी, इतना अम्मी आएंगी राशन लेकर आ जाऊंगा। खाट को दरवाजे पे लगा देता हूँ, कोई कुत्ता बिल्ली ना घुसने का, अन्य तो बिगाड़ देंगे सामान सारा घर में। ये सही है। कब की है शादी? बहुत सारी तैयारियां भी तो करनी है। क्या कहा? अरे बेगम, तैयारी जिसको पैसा देंगे वही तैयारी करेगा। मैंने सब तैयारी कर रखी है। ये पैसे का खेल है, पैसे का। अरे नसीब का जलवा है, नसीब का। देखो बेगम, मैंने अपनी तीनों बेटियों का रिश्ता तय किया है। 3 बेटियों की बारात आएगी। जब रुखसाना मेरे नसीब का खाती नहीं है तो मैं उसकी शादी क्यों करूंगा? अब देखना परसों कैसे बजेगी सहना। चलो चलो बाहर चलते हैं। हाँ चलो। और बेगम साहिबा, जो तुम्हें अपनी तैयारी करनी है तुम भी खुद तैयारी करो। बाद में फिर मेरे से कुछ मत कहना। खुदा खैर करे, मगर मेरी रुखसाना का क्या होगा? सुनो बेगम, उस मनहूस का नाम मत लिया करो मेरे सामने। उसका तो साया भी नहीं करना चाहिए शादी में। मैंने तो अपनी तीनों बेटियों से बोल रखा है, उसे पास मत रखने दें। बाजी, बाजी, क्या हुआ बाजी? बाजी, बाजी बताओ ना बाजी। रुखसाना, ये अपना मनुष्य चेहरा हमें मत दिखाया कर। और सुन ले, अब्बू ने हमसे मना किया है, तेरी परछाई भी हम पे ना पड़े। और तेरा चेहरा देख के तो अब्बू की भी खुशी चली जाती है। ठीक कह रही है बाजी, अब्बू ने मना किया है, तेरे आसपास भी ना फटके हम। मनुष्य कहीं की चल, चल। रुखसाना, अम्मी, क्या सच में बाजियों की शादी है? तू चुप कर। ना तू ऐसी होती ना ये दिन देखना पड़ता। अब भी वक्त है बेटा, अपने अब्बू से कह दे के हाथ उनके नसीब का खाती है, क्या पता वो मान जाए। अम्मी, आप तो जानती है मैं अपने अब्बू से ज्यादा सम्मान दुनिया में किसी का नहीं करती। मगर अम्मी, तुम ही तो कहती थी कि ऊपर वाला सब उसके नसीब का देता है। तो बताओ अम्मी, मैं तुम्हारी जुबान कैसे झूठी होने देती? बोलो अम्मी, बोलो। बेटी, तू सुधरेगी नहीं, तू मानेगी नहीं। अल्लाहू 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 अल्लाहू। कर ले इबादत अल्लाह की, कर ले इबादत मौला की, कर ले इबादत अल्लाह की, कर ले इबादत मौला की, कर ले इबादत अल्लाह की, कर ले इबादत मौला की। अल्लाहू 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 अल्लाहू। मैं तो पहले लेट होगा, अम्मी नाराज हो जाएगी टाइम पे ना पहुंचा तो। नवाब साहब का काम भी करना। कर ले इबादत अल्लाह की, कर ले इबादत मौला की, कर ले इबादत अल्लाह की, कर ले इबादत मौला की, कर ले इबादत अल्लाह की, कर ले इबादत मौला की। अल्लाहू 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 की,
या मेरे मौला, तू बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, तू बड़े फजलो करम वाला है, बादशाहों का बादशाह है, शहंशाहों का शहंशाह है, पूरे आलम को रोजी देने वाला है। या अल्लाह, तू इस दरवेश के लिए खाना कहीं से भिजवा दे या अल्लाह। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। बच्चा रुकना जरा। हाँ बाबा बोलो। बच्चा, कुछ खाने को हो तो देना। बेटा, कुछ खाना हो तो खाने को दे दो, मैं कई दिन से भूखा हूँ। बाबा, खाने को राशन भी है, सब कुछ है, मगर 1 महीने का है। अगर इसमें से मैंने तुम्हें दे दिया तो नवाब साहब हमें देने वाले नहीं है। बेटा चलो ठीक है, जब मैं 8 दिन से भूखा हूँ तो और भूखा रह लूँगा, मैं मरने का नहीं। ओए बाबा 8 दिन से भूखे हैं फिर भी जिंदा है। अगर मैं इन्हें 2 दिन का राशन दे दूं तो मैं क्या भूखा मर जाऊंगा? खुदा और देगा हमें। ठीक है, क्या सोच रहे हो बच्चा? ठीक है बाबा, ये लो 2 दिन का राशन तुम ले लो। ठीक है बच्चा, ये मेरे नसीब का था, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। बाबा, राशन तो मैं दे रहा हूँ, फिर तुम्हारे नसीब का कैसे हो गया? बच्चा, ऊपर वाला अपने नसीब का देता है, जितना जिसके नसीब में होता है उसको उतना ही मिलता है। हाँ बच्चा, जैसे ऊपर वाला देने वाला है वो सबको देता है, मगर सब खाते हैं अपने नसीब का। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ठीक है बाबा, जब ऐसी बात है तुम ये ले लो, ऊपर वाला मेरे नसीब का भी देगा। जरूर देगा बच्चा, मगर मेरी एक बात सुनना, जीवन में सब काम भूल जाना, मगर उस रब की कभी इबादत नहीं भूलना। सब अपने नसीब का खाते हैं, कोई किसी के नसीब का नहीं खाता। अपना ध्यान रखना बाबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मगफिरतु व जन्नतु। अल्लाहु 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 अकबर। अल्लाहु अकबर। अजान हो गई, चलो नमाज पढ़ लेता हूँ। लेबर चौक पर 4 घंटे बैठे आया, कहीं काम ही नहीं मिला। अगर मैं घर जाऊंगा तो अब मेरे सारा कहेंगे काम नहीं करा। थोड़ी साफ सफाई से कर दूं, अजान होगी, नमाज पढ़ के तब घर चलूंगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। या हैं? नवाब साहब तो अभी सो रहे, कभी जग न जावे और मुझ पर नाराज होवे। ऐसा करती हूँ, आराम आराम से लगा लेती हूँ, कल ज्यादा थक गए ना। जल्दी जल्दी कर देती हूँ सफाई।
नवाब साहब ऐसे सो रहे हो जैसे पता नहीं कितनी बड़ी चिंता से मुक्त हो गए हो। अरे बेगम, अब क्या जिम्मेदारियां रह गई? बेटियां थी, उनकी शादी कर दी, वो अपने घर चली गई। अब तो हम खुश हैं, खुश। ऐसे ही सोएंगे अब तो। मगर मेरी रुखसाना? अरे चुप कर, उसका तो नाम भी मत लेना। उसे तो अपनी शर्म को इस घर में रख रखा है, नहीं तो उसे कब का बाहर कर देता। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। क्यों ना इसकी शादी अपने नौकर शेख चिल्ली के साथ कर दूं। जब मैं शेख चिल्ली के साथ शादी कर दूंगा, जब ये भूखी प्यासी रहेगी तो इसे खुद पता चल जाएगा कि ये अपने नसीब का कैसे खाती है। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। जो मैं सोच रहा हूँ वो तुझे बताता हूँ। मैं रुखसाना की शादी कर दूंगा, लेकिन जिस लड़के के साथ करूंगा तू लड़का देख के इनकार नहीं करेगी। हाँ हाँ, नहीं बोलूंगी, ना इनकार करूंगी। लड़का बताओ कौन है? हमारा नौकर शेख चिल्ली। क्या कहा तुमने? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? क्या कहेंगे जमाने वाले कि एक नवाब ने अपनी ही बेटी की शादी अपने नौकर से कर दी? नवाब साहब, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म। शर्म? अरे शर्म तो उसे आनी चाहिए थी जब उस दिन सबके सामने हमारी नाक कटा दी थी। इसका मतलब उसकी ये सजा? ये जायज नहीं है नवाब साहब। हाँ हाँ, उसकी यही सजा है, और वो है भी इसी लायक। मगर क्या वो मानेगी? अरे मानेगी क्यों नहीं। उससे कहना कि ये तेरा नसीब है, रह ले इसके साथ। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। और सुन, रुखसाना से बोल वो शेख चिल्ली के घर खुद रिश्ता लेके जाए। अगर वो मने कर दे तो यहाँ वापस ना आए, कहीं डूब के मर जाए, लेकिन मुझे शकल ना दिखाए, शकल ना दिखाए। कैसी बात कर रहे हो नवाब साहब? रुखसाना बेटा सुन। रुखसाना सुन तो सही बेटा, सुन तो सही, मैं तुझे एक सलाह दूंगी। नहीं अम्मी, मुझे कोई सलाह नहीं सुननी। गुनाह मैंने किया है ना, तो उसकी सजा भी मैं ही पा रही हूँ। अब मैं इस घर में रहने वाली नहीं हूँ। नवाब साहब से जाके कहती हूँ, वही रोकेंगे आके इसे। नवाब साहब रुखसाना को रोक लो, वो घर से चली गई। नवाब साहब, कोई जरूरत नहीं से रोकने की, जाने दो। नवाब साहब रोक लो मेरी रुखसाना को। जाने दो, जाने दो, मैंने बोल दिया ना, जाने दो। क्या कहा? पता है जमाना क्या कहेगा? आपकी इज्जत पे थूकेगा, सवाल खड़े करेगा, और जमाना कहेगा कि नवाब की बेटी घर से चली गई। जब कहाँ से इज्जत रह जाएगी? क्या कहा? कौन सी इज्जत की बात कर रही हो बेगम? उसका तो पूरे गांव को मालूम है। जाने दो, मरने दो कहीं भी उसे। अरे मैंने तो उसी दिन सोच लिया था, मेरे तो केवल 3 ही बेटियां हैं। ऐसा मत करो, ऐसा मत कहो। जवान बेटी है, कहाँ जाएगी? भूखी मर जाएगी। आज अपने बाग के कुएं में ही जाके जान दे दूंगी। अरे जब उसका नसीब उसके साथ है तो उसे भूखी मरने देगा? हम देखते उसका कैसा नसीब है। अरे मेरे तो 3 ही बेटियां थी, मैंने तो उन्हें अपने नसीब का दे दिया। ये मेरा नसीब है, मेरा, और जो बचा है ये सब भी उन्हें दे दूंगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैं तो माँ हूँ ना, मैं अपने दिल पे पत्थर धर लूंगी। करो जैसा करना है। मैं देखता हूँ उसका नसीब। इस रोज रोज के ताने सुनने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। ओए शहजादी, यहाँ शहजादी जा कर रही हो? वो दाल में काला, देखता हूँ हैं? शहजादी, 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 शहजादी! छोड़ दे शेख चिल्ली, तुम मुझे छोड़ दे, मरने दे मुझे, मरने दे। छोड़ दे शेख चिल्ली, छोड़ दे शेख चिल्ली, मुझे नहीं जीना, मुझे मरना है। छोड़ दे शेख चिल्ली। शहजादी, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो शहजादी। शहजादी, मेरी बात सुनो, शहजादी, मुझसे गलती हो गई मेरे से। क्या सुनूं मैं आपकी? बोलो, कौन हूँ मैं आपकी? बोलो। हाँ शहजादी जी, आप मेरे लिए सब कुछ है, और मैं आपके लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने आपका नमक खाया है। मैं आपकी नमक हरामी नहीं करूँगा,
मैं आपको मरने नहीं दूंगा, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। ठीक है, मैं नहीं मर रही, अब जाओ यहाँ से। मैं आपको आपके घर ले जाके मानूंगा। क्या कहेंगी बेगम साहिबा, क्या कहेंगे नवाब साहब, क्या कहेंगे लोग कि आपको, कि मैंने देखकर भी मरने दिया। क्या कहेंगे मुझे कि नौकर ने नमक हरामी कर दी। मुझे कोई प्यार नहीं करता, ना मेरी कोई माँ है ना मेरा कोई बाप है। मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी। मर जाऊंगी पर वापस नहीं जाऊंगी, चाहे तुम मुझे अपने घर ले चलो। तुम मेरे घर चलोगी, मगर मेरे घर मैं नहीं है, मेरे घर झोपड़ी है, झोपड़ी। मैं आपके साथ चलूंगी, आपकी झोपड़ी में रह लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? कि तुम मुझे मेरे घर ले जाने की जिद नहीं करोगे। बताओ, मंजूर है? ठीक है, चलो आओ, मम्मी के पास रहना, अम्मी के घर पे। आज कहाँ घुमाने ले चल रहे हो? अरे जहाँ तुम कह दो रानी साहिबा। अच्छा तो तुम बताओ कहाँ लेकर चलें? जहाँ आपकी मर्जी हो वहाँ चलो। हाँ सोचते हैं। आ जाओ सलमा। आओ बैठो। आप भी बताओ, आपको कहाँ कहाँ घूमना? बैठो। और दूल्हे भाई क्या बातें चल रही है? अच्छा तो कहाँ ले चल रहे हो? बस जहाँ के लिए आप कह दो। हाँ ठीक कह रहे भाईजान। तुम्हें भी चलना है? ठीक है। हेलो, अम्मी का फोन आया है। हेलो अम्मी। हाँ फरजाना बेटा। हाँ बोलो अम्मी। सब ठीक तो है बेटा? हाँ अम्मी सब ठीक है। सबाना ठीक है? हाँ अम्मी। सलमा ठीक है? हाँ अम्मी। और मेरे दामाद वो कैसे हैं? ठीक है? हाँ अम्मी, हम तो सब ठीक है। और तुम भी ठीक हो? और अब्बू भी ठीक है ना? कुछ ठीक ना है बेटा, इन्होंने रुखसाना को घर से निकाल दिया। मेरा तो बहुत मन दुखी हो रहा है। तो तुम क्यों दुखी हो? मरने दो ना। तुम अब्बू से बात कराओ मेरी। किसका फोन है बेगम? फरजाना का फोन है, फरजाना का। ठीक है। लो बेटा अपने अब्बू से बात कर लो। हेलो। हाँ फरजाना। हाँ अब्बू। हाँ बेटा बोलो। अम्मी बोल रही थी कि रुखसाना भाग गई। कटी राड। हाँ बेटा जाने दो। अरे वो अपने नसीब पर बहुत घमंड कर रही थी ना, जिस दिन घमंड टूट जाएगा अपना आप आ जाएगी। हाँ अब्बू, हम सब आपके नसीब से ही तो हैं, वरना इतना अच्छा घर, दौलत, शोहरत और इतने अच्छे शौहर आपके नसीब से ही तो हैं। हाँ बेटा फरजाना। अरे बेटा तीनों परियां ठीक हो ना? हाँ अब्बू। और मेरे तीनों दामाद? हाँ वो भी मौज में हैं। हाँ मौज करो मौज। ठीक है अब्बू जी। हाँ फरजाना, दामाद से बात कराओ, दामाद से। अभी कराती हूँ। लो अब्बू का फोन है, बात करो। अब्बू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। हाँ अब्बू बोलो। बेटे मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी के कागज पूरे करा दिए हैं, तुम सारे के सारे साथ आ जाओ और अपने कागज ले जाओ। ठीक है अब्बू, मैं अभी भाईजान को बताता हूँ और आते हैं हम सब। ठीक है बेटा, ठीक है। क्या कह रहे हैं अब्बू? भाईजान फरजाना के अब्बू बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं मैंने पूरी प्रॉपर्टी के कागज तुम्हारे नाम कर दिए हैं। क्या? सुभान अल्लाह। और तुम जल्दी आ जाओ। यस। हाँ। सारी प्रॉपर्टी हमारी। हाँ भाईजान, मौज करेंगे। बेगम साहिबा आज का पिकनिक कैंसिल। मजा आ गया। कब चलना है? अब तो मजे आ जाएंगे। तो चलो, देर किस बात की? बेगम साहिबा मैंने अब सब राड़ काट दिए, अब देखता हूँ रुखसाना का नसीब। अब कौन से नसीब से इस प्रॉपर्टी में से हिस्सा लेगी। जैसी आपकी मर्जी।
शेख चिल्ली सामान लेके आ गया होगा। चल के मुझे खाना भी पकाना है, मेरा बेटा भूखा होगा। शहजादी, तुमने बहुत गलत करा आज। अगर तुम हम मर जाती तो हम शहजादी किसे कहते? हैं? वो तो अभी आया ही ना दिखा है। खाट तो ऐसी लग रही दरवाजे पे। चलो आ जाएगा, इतने साफ सफाई कर लेती हूँ। नहीं, मैं आज बिजी हूँ, मैं आज नहीं आ सकता तुम्हारे पास। मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, बाद में फ्री होकर कॉल करता हूँ, ठीक है? आ जाओ शहजादी, आ जाओ। ये है हमारी झोंपड़ी, हम यहीं पर रहते हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अम्मी, अम्मी। हाँ बेटा। देखो कौन आया अम्मी। अरे रुखसाना बेटा, बेटा तू यहाँ? हाँ अम्मी, अगर मैं ना जाता ना ये तो मर जाती। हाय अल्लाह, बेटी तुम्हें तो पता है कि ये पूरा इलाका तुम्हारे अब्बू के नसीब से खाता है। मुझे आज एक फकीर बाबा ने बतलाया कि सब अपने अपने नसीब का खाते। ये तो मेरी अम्मी भी कहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये दिन मुझे भी देखने को मिलेंगे। बेटी तू मेरे साथ अपने घर चल, वरना नवाब साहब हमें नौकरी से निकाल देंगे। देखो अम्मी, ये तो मैंने रास्ते में ही सोच लिया था कि मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी। मेरे अब्बू ने मुझसे घर से निकलते वक्त एक बार भी मुझसे ये नहीं कहा कि तू मत जा। मैं मर जाऊंगी, लेकिन उस घर कभी वापस नहीं जाऊंगी। अम्मी, अगर किसी को पता चला तो फिर क्या होगा? अम्मी तुम जाओ, तुम जाके बता देना बेगम साहिबा कि रुखसाना हमारे यहाँ है। ठीक है बेटा, मैं काम पे जाती हूँ। ऐसा कर तू रोटी खा और इस शहजादी को भी खिला देना। ठीक है अम्मी, खाएगी तो खिला दूंगा। ठीक है बेटा। अब नवाब साहब को बताऊं या ना बताऊं कि रुखसाना मेरे यहाँ है? कैसे कहूँ? मैं तो बहुत बुरी आफत में फंस गई। शहजादी ऊपर पैर करके बैठ जाओ, बैठ जाओ, मैं रोटी ला रहा हूँ। शहजादी रोटी रूखी है, हमारे सालन नहीं है अभी। मुझे भूख नहीं है, आप खाइए। आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं नवाब साहब, आ रहे हैं। जैसा होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं नवाब साहब को बताऊंगी जरूर, चाहे वो मुझे नौकरी से ही निकाल दे। भाई नवाब साहब कितनी देर में आएंगे? आ रहे हैं नवाब साहब, आ रहे हैं। सलाम नवाब साहब। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जमीला क्या बात है, आज कमाम पे नहीं गए? कैसे उदास हो? नवाब साहब, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बोलो बोलो, क्या बात है, बोलो। नवाब साहब, वो बात ये है, वो आपकी बेटी रुखसाना ना हमारे घर पे है। उसकी कैसे हिम्मत हुई वहां जाने की? ठीक है, मैं आपकी भी सुनूंगा। थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए।
नवाब साहब, मेरे बेटे से बहुत बड़ी गलती हो गई। वो उसे अपना मानकर घर ले आया। गुस्सा ना हो, बुला लो। है तो आपकी बेटी। बुला लो, रहम करो, ज्यादा जिद पे ना आओ। ये खबर तो तेरे आने से पहले ही लग चुकी थी जमीला। और रही मरने की बात, अरे मर तो उसी दिन गई थी वो जिस दिन उसने कहा था मैं अपने नसीब का खाती हूँ। नवाब साहब, ये बात आपको शोभा नहीं देती। वो बेटी है, बेटी। एक नवाब के सामने बोलने की सजा जानती है? इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। और तेरी सजा ये है, तू अपने बेटे को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जा, वरना इतने कोड़े लगवाऊंगा कि तू खुद समझ जाएगी। नवाब साहब, गलती हो गई, रहम करो, रहम करो नवाब साहब, रहम करो। अगर तूने आगे एक अल्फाज भी निकाला तो तेरी सजा बढ़ती रहेगी। तेरी भलाई इसी में है, तू अपने लड़के को लेकर यहाँ से कहीं दूर दफा हो जा। बात को समझा करो नवाब साहब, सुनो तो सही। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं कहना। मेरी तीनों परी आने वाली हैं, ये सारा का सारा उन्हें दे दूंगा। जा यहाँ से दफा हो जा। आज के बाद इस गांव की सीमा में नजर मत आ जाना। अगर सीमा के अंदर देखा गया तो दोनों माँ बेटा के साथ बहुत बुरा होगा। चली जा, दफा हो जा यहाँ से। जा, चली जा, दफा हो जा यहाँ से। जा, चली जा, दफा हो जा यहाँ से। जा, चली जा, दफा हो जा यहाँ से। तू जानती है नवाब के सामने बोलने का अंजाम। तू जानती है नवाब के सामने बोलने का अंजाम। तू जानते हैं नवाब के सामने बोलने का अंजाम। जा, चली जा, दफा हो जा यहाँ से। जा, चली जा, दफा हो जा यहाँ से। मेरी सीमा में नजर मत आ जाना। जा, चली जा, दफा हो जा यहाँ से।